जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष है तो लक्ष्य की प्राप्ति। इसलिए आवश्यक हो जाता है मेरे और आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। और याद रहे आपको, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाई पे गुरूर है। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग करंट पढ़ रहे हैं। पहले बात करेंगे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म्स AB, AC एंड CDE। AB आर्म, CD और AC, इस वाले में और ये भी, तीनों में मुझे करंट फाइंड करना है। एंड यू विल हैव टू आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, CD एंड DE। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी फाइंड करना है, AB, CD, इट मीन्स के क्रॉस भी, 6 ओम के क्रॉस भी, और DE 4 ओम के क्रॉस भी। ठीक है, तो पहले बच्चों हम बात करें करंट का। मुझे AB के क्रॉस करंट निकालना है, मुझे करंट निकालना है किसके क्रॉस? AB के क्रॉस, A और B के क्रॉस। तो सबसे पहले पता करेंगे A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो मुझे समझ आता है VAB इक्वल टू, यहां डायरेक्ट बैटरी से आप देख रहे हैं डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो जाएगा 1.5 वोल्ट। और पता करना है AB के क्रॉस रेसिस्टेंस कितना है। तो R का वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 ओम है। बच्चों ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू, इसमें करंट का अमाउंट निकालें, I1 अगर निकालें तो I1 इक्वल टू हो जाएगा VAB, AB आर्म में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई AB आर्म का रेसिस्टेंस। तो VAB मैं निकाल चुका हूं 1.5 वोल्ट और डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस है 12 ओम। बच्चों आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.125 एम्पियर। करेक्ट। अब AB का करंट तो निकाल चुके हैं हम, मेरे से पूछा जा रहा है AC में भी करंट निकाला है। बच्चों AC में वही करंट होगा जो CE में होगा। इसके लिए आवश्यक है जी इस वाले आर्म में हम रेसिस्टेंस पता करें, टोटल रेसिस्टेंस कितना है। तो आपको दिख रहा है C से E तक 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और दोनों सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू बच्चों हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा दोनों का सम, यानी कि 6 + 4 इक्वल टू 10 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है CE के क्रॉस? CE के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा बच्चों, तो इसी बैटरी से ये कनेक्टेड है डायरेक्ट, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी VCE की बात करूं, VCE इक्वल टू, तो ये भी है 1.5 वोल्ट। और मुझे निकालना क्या है बच्चों? I2 निकालना है। I2 मतलब करंट इन, आप AC का लीजिए या CE का लीजिए, जो AC में करंट होगा वही CE में होगा, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस का वैल्यू 10, दिस विल बी इक्वल टू 0.15 एम्पियर। बच्चों करंट का ऐसा यूनिट होता है। तो यहां पे आपने देखा करंट मैंने निकाला AB के क्रॉस, करंट मैंने निकाला AC के क्रॉस, जितना AC में होगा उतना ही CE में होगा, इसलिए AC का वैल्यू CE का वैल्यू सेम होगा। मेरे से पूछा गया CDE, तो उसमें करंट वही होगा जो AC में करंट होगा, तो दोनों का आंसर मेरा 0.15 होने वाला है। नेक्स्ट मेरे से पूछा गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, CD एंड DE। इसको मैं बच्चों यहां पे मैं इस डायग्राम को ले लेता हूं नेक्स्ट पेज में, तो मेरा क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको मैं ले लेता हूं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, मैं यहां से करता हूं इसको कॉपी और चलता हूं नेक्स्ट पेज में, और यहां पे मैं करता हूं इसको पेस्ट। ये डायग्राम आ गया मेरे पास। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता करना है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VAB पता करना है,
ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्लियर कट आपको दिख रहा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस 1.5 वोल्ट है, इसलिए आपका आंसर 1.5 वोल्ट हो जाएगा। फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों निकालना है सी डी के क्रॉस, सी डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो सीडी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आवश्यक है इस सीडी आर्म में करंट आपको पता होना चाहिए। तो सीडी आर्म में करंट का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्या वो था I2। I2 का वैल्यू कितना आया था बच्चों, I2 का वैल्यू कितना आया था, I2 का वैल्यू आ गया था 0.15 एम्पियर। ठीक है, तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VCD इक्वल टू IR होगा, VCD इक्वल टू IR। I का मतलब I2 का वैल्यू, I2 का वैल्यू 0.15 और R का वैल्यू कितना 6 मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 वोल्ट, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये CD के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। अब मुझे निकालना है DE के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VD निकाला। VD कितना होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR होता है, यानी कि रेसिस्टेंस और उस रेसिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट। तो यहाँ पे 4 ओम रेसिस्टेंस से करंट जो फ्लो हो रहा है बच्चों 0.15 एम्पियर है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे I2 इंटू R, I2 का वैल्यू कितना 0.15 इंटू R का वैल्यू कितना बच्चों, इस बार 4 ओम के क्रॉस निकालना है इसलिए 4 लिखेंगे 0.6 वोल्ट। तो यहाँ पे DE के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 वोल्ट आ गया। बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पे वोल्टेज 1.5 अप्लाई किया गया है। 1.5 किसी आर्म में एक से ज्यादा रेसिस्टेंस जब होता है तो उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल 0.9 निकला, यहाँ पे पोटेंशियल 0.6 निकला, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1.5 आना ही है, क्योंकि सर्किट में 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है जो दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन डूइंग वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रॉन को, करंट को मूव करवाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो वर्क डन होगा उसे कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों मुझे पता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W/Q होता है। मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। तो यहां से W का वैल्यू निकालेंगे, W इक्वल टू बच्चों हो जाएगा VQ। W को हम लोग E लिख सकते हैं, E का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मतलब V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, V इक्वल टू होता है IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू होता है IR। तो यहां पे लिख सकते हो आप I, R और Q। ठीक है, अब यहां पे Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q इक्वल टू होता है I, R और Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT, Q इक्वल टू IT। तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हो गया बच्चों, I R को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा I² RT। ये एक फॉर्मूला निकल के आता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब क्या करना है बच्चों, इस फॉर्मूला में R का वैल्यू रिप्लेस कर देना है। R का वैल्यू क्या हो सकता है, या ये ऐसा करें यहां पे ही Q का वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो W इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन मैं बना रहा हूं, W इक्वल टू क्या है बच्चों, V और Q है। तो W की जगह पे हम E ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू V का वैल्यू V रहेगा और Q का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू IT होता है। यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फॉर्मूला मुझे मिला VIT, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला है बच्चों, आपके लिए नोट कर लेना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, E इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। अगर E इक्वल टू वी आई टी है तो ऐसा करते हैं हम लोग, I का वैल्यू चेंज कर देते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू क्या होता है, तो V बाई आर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, E इक्वल टू वी इंटू आई का वैल्यू V बाई आर इंटू टी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यहाँ से एक फॉर्मूला और भी निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो तीन फॉर्मूला है बच्चों, तीनों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू, पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू आई वी टी, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा फॉर्मूला E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये तीन फॉर्मूला आपके लिए बच्चों इक्वली इंपॉर्टेंट है और तीनों को सेपरेटली आपको याद करके रखना है, 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 एंड 3 तीनों फॉर्मूला को हम याद रखेंगे, फिर तीनों बारी बारी से काम आने वाला है। जब हम लोग पावर निकालेंगे फिर तीनों फॉर्मूला को इक्वली वहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करें, 1 जूल क्या होता है। 1 जूल क्या है, तो 1 जूल वैसे तो आप जानते होंगे एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। तो 1 जूल का क्या मतलब हुआ, जब किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसका रेटिंग 1 वाट हो और उसको 1 सेकेंड के लिए ऑपरेट किया जाता है, तो और उसके द्वारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा उसे कहेंगे हम लोग 1 जूल। अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ रेटिंग 1 वाट रनिंग फॉर 1 सेकेंड। जिस किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेटिंग 1 वाट होगा और उसको 1 सेकेंड के लिए रन कराया जाएगा, तब उसके द्वारा जो कंज्यूम्ड एनर्जी होता है उसे 1 जूल कहते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो ऐसा यूनिट का मतलब जूल होता है, ये आप जानते होंगे, जिसे हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 जूल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, कॉमर्शियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल, नहीं बच्चों कॉमर्शियल यूनिट है, यहाँ पे इसको हम खत्म करें, ये कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कॉमर्शियल यूनिट जो होता है बच्चों इसको किलो वाट आवर कहते हैं, किलो वाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट हो जाएगा किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। अब क्या है, जब आपसे पूछा जाता है, जैसे आपके घर में भी बिजली बिल आता ही होगा, तो बोला जाता है 500 यूनिट खर्च हो गया, 100 यूनिट खर्च हो गया, 1000 यूनिट खर्च हो गया। 1 यूनिट का मतलब बच्चों 1 किलो वाट आवर होता है। 1 यूनिट का मतलब 1 किलो वाट आवर होता है। चलिए अब पता करते हैं हम लोग 1 किलो वाट क्या बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 किलो के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1000 और वाट, और आवर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग 3600, चूंकि 3600 इक्वल टू सेकेंड होता है। अब ये कन्वर्ट हो गया बच्चों किसमें, वाट में और सेकेंड में। और वाट सेकेंड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वाट सेकेंड ई इक्वल टू होता है पीटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर का यूनिट डब्ल्यू और टाइम का यूनिट सेकेंड, इसको हम लोग लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। वाट सेकेंड का मतलब जूल हो गया। तो यहाँ पे बच्चों ये याद रखना, ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 किलो वाट आवर के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है, तो 1 किलो वाट
आवर के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्जन में आपसे पूछ लेता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर किसको कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है उसे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। या आप कह सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि आप लिख सकते हो P इक्वल टू W बाई टी। ये फॉर्मूला हो जाता है पावर का। W क्या है? वर्क डन, और T क्या है? टाइम है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? तो ऐसा यूनिट इसका वाट होता है। किसी भी पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे 1 वाट क्या है? तो किसी वाट से एक सेकेंड में, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रन करने से एक सेकेंड में 1 जूल एनर्जी का कंजम्पशन होता है अगर, तो कहा जाएगा उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर 1 वाट है। अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर 1 वाट है, इसका मतलब है उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के द्वारा एक सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा। 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं कन्वर्जन आपसे पूछ लेता है, जो 1 वाट 1 वाट इक्वल टू 1 वाट नहीं लिखे इसको, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। तो ये यूनिट आपको, ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। तो P का मतलब हो जाता है बच्चों W बाई टी। और यहाँ पे फर्स्ट केस में बात करेंगे बच्चों, W इक्वल टू हम समझ चुके हैं, W इक्वल टू क्या था? VIT था। तो P इक्वल टू हो जाएगा VIT डिवाइडेड बाई T। T से T कटा, P इक्वल टू क्या बच गया? VI। बच्चों एक फॉर्मूला मेरा ये बनता है फर्स्ट। दूसरी बात करें, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्योंकि W लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है, वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई T। T से T क्रॉस आउट हुआ, P इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? I स्क्वायर R। बच्चों ये दूसरा इक्वेशन हुआ आपका, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, और तीसरा भी मैं निकाल देता हूं आपके लिए। तीसरा फॉर्मूला भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों। W इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R इंटू टी। यानी कि P का मतलब हो जाएगा V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R इंटू टी। T से T क्रॉस आउट हुआ, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो ये तीसरा इक्वेशन आपका बन के तैयार हो गया बच्चों। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीनों फॉर्मूला बच्चों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों, तो अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं।